एपिसोड 53 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजेस्टी, और ये कहकर वो बाहर निकल आता है। और चार्ल्स आगे मन में कहता है ये बात बहुत ही जल्दी फैल गई, अगर बाद में मेजेस्टी मुझे और लिया को निशाना बनाते तो बहुत ही ज्यादा अफवाहें फैल जाती और सम्राट की इमेज को नुकसान पहुंचता। और जहां तक रही आदि संपत्ति की बात, तो वो हमारी काली फैमिली में सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज है। और वहीं दूसरी तरफ मेजेस्टी कह रहा होता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सचमुच चार्ल्स फायदा और नुकसान के बारे में काफी अच्छी समझ रखता है। लेकिन ठीक है, काली फैमिली की आधी संपत्ति कोई छोटी कीमत नहीं है, जो तुमने मुझे दिया है मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन फिर भी चार्ल्स तुम आत्मधर्मी हो और अभी भी तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। और फिर स्विफ्ट उत्तर में शाही महल का उद्घाटन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ का सेकंड यंग मास्टर हंटर ग्रे, जब उसको ये बात पता चलती है तो वो कहता है क्या सच में चार्ल्स ने ऐसा कहा? तो वो व्यक्ति कहता है हाँ सर। ये बात सुनकर मेजेस्टी काफी ज्यादा खुश हुए। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आते हुए कहता है सेकंड यंग मास्टर मार्कस लुइस ने आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। ये सुन वो हैरानी से कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? और हंटर का व्यक्ति कहता है यंग मास्टर, मैंने सुनने में आया है कि मार्कस की बेटी भी आज सुबह उपनगर में थी और चार्ल्स बेगर ने लिया के खातिर उसको बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया था। ये सुन हंटर स्माइल करते हुए कहते हैं वाह क्या ही संयोग है, ठीक है उसे अंदर आने दो। और फिर मार्कस उसके पास आकर उससे कहता है सेकंड यंग मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए। फिर हंटर कहता है मार्कस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बेटी की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल चुका है। लेकिन चार्ल्स बेकर डैड की सुरक्षा में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और इसके अलावा वो गैर कानूनी काम भी करता है और उसे किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। तो फिर मार्कस चिल्लाते हुए कहता है क्या सचमुच उससे निपटने का कोई भी तरीका नहीं है? और वैसे भी चार्ल्स बेकर की कैपिटल सिटी नहीं है, वो चाहे वो कर सके। हंटर आगे कहता है लेकिन अभी वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और अभी हम उसे छू भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास अभी भी उसे एक सबक सिखाने का रास्ता है। तो मार्कस कहता है वो कौन सा रास्ता है? वो आगे कहता है आधे महीने के बाद हंटिंग इवेंट है और वहाँ पर कुछ किराए के गुंडों को लेकर हम चार्ल्स को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। मार्कस कहता है लेकिन हंटिंग के दौरान सारे शूरवीर गश्त लगाए हुए होंगे और उस दौरान दूसरे लोगों का अंदर आना मुश्किल होगा। तब इस पर हंटर कहता है तुम उस सब बातों की चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम कुछ लोगों का बंदोबस्त करो। फिर मार्कस सोचती हुई कहता है लेकिन अगर हम हंटिंग टीम पर हमला करते हैं और अगर इस बार में मेजेस्टी को पता चल गया तो? और फिर हंटर आगे कहता है मार्कस क्या तुम ये बात जानती हो कि मेजेस्टी को क्या सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? पर वो मार्कस कहता है क्या? हंटर कहता है कि उनकी प्रजा आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए चार्ल्स ने उनकी बिना अनुमति के सगाई कर ली। महाराज भी उसे सबक सिखाना चाहते हैं, सभी हो सकता है कि समय आने पर मेजेस्टी इसे अनदेखा कर दे। और फिर मार्कस वहाँ से चला जाता है। हंटर का व्यक्ति उससे कहता है सेकंड यंग मास्टर, चार्ल्स बेकर इतना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है जो अकेले ही पूरे कबीलों को खत्म कर सकता है, तो क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि कुछ गुंडे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब इस पर हंटर कहता है बिल्कुल नहीं, और उसे थोड़ा सा घायल करना व्यर्थ होगा, तो जब समय आएगा तब मैं थोड़ी उसकी मदद करूंगा। फिर स्विफ्ट उत्तर वहीं दूसरी तरफ नगर में सारी बातें फैल चुकी होती है और लोग कह रहे होते हैं क्या तुमने ये सुना कि चार्ल्स की सगाई हो चुकी है और चार्ल्स ने मेजेस्टी का अप्रूवल पाने के लिए अपनी आधी संपत्ति उन्हें देने का फैसला किया है। लगता है कि वो अपनी मंगेतर से वाकई में काफी ज्यादा प्यार करता है। और वहीं लिया भी होती है जो कि उन सब की ये बातें सुन मन में कहती अब तो पूरा शहर चार्ल्स और मेरी ही सगाई की बात कर रहा है, ये तो हद ही हो गई। चार्ल्स ने अपनी आधी संपत्ति उन्हें सौंपने का फैसला किया है, क्या वो पागल हो चुका है? और पिछले कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे किस तरह निपटूं। आखिरकार वो चार्ल्स बेकर नाम का वो व्यक्ति आखिरकार क्या सोच रहा है? और अब तो मेरे लिए उसको दिन ब दिन समझना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। और तभी उसके सामने मैक्स आ जाता है और कहता है लिया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और लिया कहती है देर से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर मैक्स, चलिए अब चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और वहीं चार्ल्स लिया का पीछा करते हुए मन में कहता है लिया और मैक्स एक साथ। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों एक बार के अंदर एंटर होते हैं। यह कहती है मिस्टर मैक्स हम पहुँच चुके हैं। मिस्टर मैक्स अभी थोड़ी देर बाद सिस्टर सुसान का एक कार्यक्रम है, तो इसीलिए वो हमको सिर्फ थोड़ा सा ही समय दे पाएंगी। मैक्स हैरानी से कहता है तो क्या वो हमेशा कैपिटल सिटी में ही रहती है? विस्पर लिया कहती है नहीं, सिस्टर सुसान साल में सिर्फ 1-2 महीने ही कैपिटल सिटी में रहती है, बाकी समय वो बाहर ही रहती है। वो पिछले हफ्ते ही यहाँ पर आई है
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।